देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। प्रयागराज से खबर है, जहां कार में आग लगने से हड़कंप मच गया है। प्रयागराज से वाराणसी की तरफ यह कार जा रही थी। कार में सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से धू धू कर ये देखिए कार जो है जलती नजर आ रही है बीच सड़क पर। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। सही समय पर वो कार से कूदे हैं और शॉर्ट सर्किट के कारण कार में आग लगने की आशंका जताई गई है। ये तस्वीरें प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से वाराणसी की तरफ ये कार जा रही थी। हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे को अंजाम देने के बाद ट्रक ड्राइवर जो है मौके से फरार हो गया है और नाराज ग्रामीणों ने ट्रक पर पत्थरबाजी की है और साथ ही रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया है। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत करवाया गया है। वाराणसी में पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। सड़क पर दोनों तरफ फूल बरसाए गए हैं और आज बीजेपी नेताओं से प्रधानमंत्री मिलेंगे। कल कैंट से वंदे भारत ट्रेन रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। छात्रों और प्रबुद्ध जनों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। तो वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। काशी में पीएम मोदी का ये भव्य आप कार्यक्रम देख रहे हैं। 2 दिन का कार्यक्रम है। काशी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। छात्रों और प्रबुद्ध जनों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। तो आप देख रहे हैं सड़क पर दोनों तरफ कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, आम लोग, नेता मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और काशी में सरकार विकास की बयार 3 तस्वीरों में आप देखेंगे। पीएम मोदी का सबसे पहले स्वागत जब उनका काफिला पहुंचा। दूसरी तस्वीर महिलाओं, लोगों ने फूल उनके ऊपर बरसाए और तीसरी तस्वीर अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरों में काशी की 3 तस्वीरें, प्रधानमंत्री का काशी का दौरा। और ये 3 तस्वीरों में आप देख रहे हैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है वहां पहुंचे हैं, तब फूल बरसाए गए। और दूसरी तरफ देखिए लोग जो मौजूद हैं सड़कों पर बड़ी संख्या में, उसमें महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आ रही हैं। आई किस तरह से 3 तस्वीरों में आपने देखा कि प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ और आज की रात प्रधानमंत्री वहीं रुकने वाले हैं। तो पीएम के काशी दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। रोपवे का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। रात 10 बजे के करीब दौरा करेंगे प्रधानमंत्री, रोपवे का निरीक्षण करेंगे और दौरा कर सकते हैं रात 10 बजे के आसपास। अब चूंकि प्रधानमंत्री काशी में ही आज रुक रहे हैं, तो 10 बजे के आसपास अब यह खबर आई है कि वो रोपवे का दौरा कर सकते हैं। 2 दिन का प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम। एक तरफ जहां वो सौगात दे रहे हैं, तो 10 बजे के आसपास दौरा भी करेंगे। अब खबर मथुरा से मिल रही है, जहां नगर निगम ने अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की है। निगम अधिकारियों ने डी गेट, भरतपुर गेट और होली गेट से लेकर विकास बाजार तक सड़क पर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। नगर निगम ने स्कूटर और अन्य सामान भी जब्त किया है। इस दौरान टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। अतिक्रमण हटाओ अभियान की जानकारी देते हुए निगम अधिकारियों ने बताया कि निगम का उद्देश्य शहर को साफ सुथरा और अतिक्रमण मुक्त बनाना है, जिसके चलते यह अभियान लगातार जारी है। नोएडा के लखनावली गांव में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष देवनागर के साथ मारपीट मामले को लेकर काफी संख्या में लोग ग्रामीण सूरजपुर पहुंचे हैं। पुलिस आयुक्त के कार्यालय पहुंचे और ग्रामीणों ने डीसीपी से मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोई एक्शन न लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। ब्रिटेन की नागरिकता ले चुके आरोपी मौलाना शमशुल हुदा की एटीएस की जांच में 4 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ है, जिसके बाद अब मामले में ईडी ने एंट्री हो चुकी है और मौलाना शमशुल हुदा पर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई है।
दर्ज मुकदमे में एक धारा फेमा भी है और आपको बताएं इससे लेकर ईडी अब जांच करेगी। इसके अलावा शुरुआती जांच में मौलाना संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। वो कई बार पाकिस्तान जा चुका है। जम्मू कश्मीर के भी कुछ संदिग्धों से उसका संपर्क है। ब्रिटेन में भी मदरसों और इस्लाम के प्रचार प्रसार के नाम पर विदेश से फंड हासिल कर रहा था। बता दें कि मौलाना ब्रिटेन की नागरिकता लेने के बाद भी 2007 से 2017 तक संत कबीर नगर में सरकारी तनख्वाह उसने ली थी। बीआरएस के बाद उसकी पेंशन भी स्वीकृत हो गई थी और खुलासे के बाद अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मौलाना पर एफआईआर दर्ज कराई है। एटीएस की जांच के आधार पर यूपी पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा और अब शमशुल हुदा के खिलाफ दर्ज इस मुकदमे में ईडी की भी एंट्री हो गई है। चूंकि जिन धाराओं के तहत ये एफआईआर संत कबीर नगर में दर्ज की गई है उसकी जांच का अधिकार सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है। शमशुल हुदा जो 2007 से 2017 तक लगातार सरकार से तनख्वाह भी लेता रहा, लेकिन इस दौरान वो ब्रिटेन में रहा। यही नहीं, 2013 में उसने ब्रिटेन की नागरिकता भी हासिल कर ली। एटीएस की जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि शमशुल हुदा के पाकिस्तान के कई बार जाने का जिक्र है। वहां के तमाम लोगों से उसके घनिष्ठ संबंध हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के भी कई लोगों से उसका कनेक्शन उजागर हुआ है। लिहाजा शमशुल हुदा संदिग्ध हो जाता है और अब जो फेमा के तहत कार्रवाई होनी है उसके चलते ईडी की भी इस पूरे नेटवर्क में एंट्री हो गई है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने भैंसा बग्गी की रेस कराने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा है। मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मीरापुर थाना क्षेत्र में भैंसा बग्गी रेस की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कई गाड़ियों को भी जब्त किया है। ऊपर नहर पुल पार करके जब वहां से अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे कुछ लोग वीडियो में दिख रहे हैं कि वो अपने भैंसा बुग्गी से अपने झोटों को दौड़ाते हुए, बाइक को दौड़ाते हुए वहां से ले जा रहे हैं और बाद में जो है जब क्योंकि झोटा जो है वो रॉन्ग साइड पे जाता है तो बस से टकरा जाता है, झोटे की मृत्यु हो जाती है और कोई व्यक्ति को इसमें कोई खास मेजर कोई चोट तो नहीं लगती है। इस मामले में जो है मुकदमा जो है थाना भोपाल पर पंजीकृत कर लिया गया है और जो भी लोग इसमें जो है रैश ड्राइविंग कर रहे थे, अपने नियमों का उल्लंघन कर रहे थे या पशु क्रूरता कर रहे थे, सबके विरुद्ध बहुत सख्त जो है विधिक कार्रवाई अमल में लाई। मऊ पुलिस ने हिस्ट्री शीटर मंटू सिंह की हत्या मामले में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। मामला थाना रानीपुर का है, जब 26 अक्टूबर को हिस्ट्री शीटर मंटू सिंह की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शूटर्स ने इंस्टाग्राम की मदद से रेकी कर हत्याकांड को अंजाम दिया है। ऐसा क्या था? देखिए 26/10/2025 को थाना रानीपुर अंतर्गत एक मंटू सिंह का कुछ अज्ञात लोग ने गोली मारकर हत्या कर दिए थे। इसमें तुरंत पंजीकृत कराकर 2-3 टीम गठित किया गया था। आज उसका खुलासा किया गया है और कई सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 3 लोगों का अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है। आगरा में भ्रष्टाचार करने वाले पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। 3 सिपाहियों को सस्पेंड करने के साथ ही 4 दरोगा सहित 9 पुलिस कर्मियों पर जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आरोप है कि ये सभी काम कराने के नाम पर रिश्वत ले रहे थे, जिसके बाद जांच के बाद ये कार्रवाई हुई है। जांच पूरी होने पर अगर बाकी पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो इन पर भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के शेखपुरा में अवैध संबंध के शक में हत्या का मामला सामने आया, जहां एक युवक का शव नदी से बरामद हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी फरमान को शक था कि उसकी पत्नी का गांव के ही अजमत से अवैध संबंध है, जिसके बाद देर रात दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद बढ़ने पर फरमान ने अपने एक साथी के साथ मिलकर अमजद की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों के शव को ढमोला नदी में फेंक दिया गया है।
बिजनौर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम की जान ले ली है। 8 साल के बच्चे को टक्कर मार दी, मौके पर मौत हो गई। हादसे में 2 महिलाएं भी गंभीर रूप से घायल हैं और हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। बिजनौर के किरतपुर गांव सराय इम्मा की घटना ये बताई जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड के 4 आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद अतीक के वकील मिश्रा, विजय मिश्रा, ड्राइवर मोहम्मद कैश और नौकर नियाज की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद 29 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताएं कि पूरा क्या मामला था और किस केस से जुड़े हुए किन आरोपियों की जमानत अर्जी आज कोर्ट ने खारिज की है और कब इस मामले में जजमेंट को रिजर्व किया था कोर्ट ने? ये उमेश पाल हत्या के मामले से जुड़ा हुआ मैटर है। ट्रिपल मर्डर था इलाहाबाद का। इसमें अतीक अहमद के बहनोई और उनके वकील विजय मिश्रा और कैश और नियाज 4 की बेल फाइल हुई है। चारों की आज माननीय न्यायालय से बेल खारिज हो गई। कोर्ट ने क्या आधार दिया बेल खारिज करने के लिए? अभी तो ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट से भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग और उसकी पत्नी सीमा बेग को बड़ी राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग के घर में नाबालिग नौकरानी मिलने से मामले में दर्ज मुकदमे की कार्यवाही को रद्द कर दिया। इसके बाद अब इस मामले में उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा। दरअसल 10 सितंबर 2024 को सपा विधायक जाहिद बेग के घर में एक नौकरानी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। इस मामले में सपा विधायक जाहिद बेग और उसकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सपा विधायक के घर पर छापेमारी की कार्रवाई में घर से एक नाबालिग नौकरानी बरामद हुई थी। इस पूरे मामले में जो है जाहिद बेग साहब को जमानत रेगुलर बेल मिल चुकी है और सीमा बेग को एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है। बेल मिलने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन एंटायर प्रोसीडिंग की क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 482 एप्लीकेशन फाइल की थी, जो कि जस्टिस समीर जैन साहब की कोर्ट में लंबित थी। मामले में पूरी सुनवाई जो है 28 सितंबर को पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। आज जो है जजमेंट डिलीवर हुआ है और जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो है सीमा बेग के विरुद्ध जो मानव तस्करी वाली एफआईआर थी उसमें पूरी प्रोसीडिंग क्रैश कर दी है। अब ये मुकदमा नहीं चलेगा? अब ये मुकदमा नहीं चलेगा। पूरी इंटायर प्रोसीडिंग अलॉन्ग विद चार्जशीट सब क्रैश कर दिया। बिहार चुनाव में सीएम योगी की भारी डिमांड है। सीएम योगी की चुनावी सभा में भारी भीड़ उमड़ रही है। सीएम योगी को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। न सिर्फ नेता बल्कि बड़ी संख्या में लोग भी चाहते हैं कि वो योगी की रैली में आए। ऐसा ही सीएम योगी का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो पूर्वी चंपारण का है, जहां हवाई पट्टी पर सीएम योगी को देखने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सीएम योगी जब हेलीकॉप्टर से उतरे तो भीड़ ने सीएम योगी के समर्थन में नारेबाजी भी की है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की। जब वो हेलीपैड पर पहुंचे तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने पहुंचे। दूसरी तस्वीर हेलीकॉप्टर की नज़ारा है, जहां आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री के दीदार करने के लिए पहुंचे। और तीसरी पश्चिमी चंपारण की, जहां मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, लोगों के पास अभिवादन स्वीकार किया। बिहार में पूर्वी चंपारण जिले में आज भी सीएम योगी की रैली हुई। रक्सौल में प्रचार करने पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने जनसभा में कहा, आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार को जातीय संघर्ष में धकेला गया। 1990 से 2005 के बीच नरसंहार हुआ है। सीएम योगी ने लालटेन वालों से भी बचकर रहने की भी नसीहत दी है। इसमें बिहार को पूरी तरह लौलुहान करने का काम किया। बहनों और भाइयों, 1990 से लेकर 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई। 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। बिहार, बहनों और भाइयों, जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं,
ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। वहीं न्यूज 18 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी को लेकर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ अच्छी सरकार चला रहे हैं। चुनाव करीब 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में भी आ जाएगा। बिल्कुल सरकार बनाएंगे। अच्छा, सवाल आपने जवाब पहले ही दे दिया। तो सरकार तीसरी बार, आज तक कभी उत्तर प्रदेश में कोई सरकार 3 बार नहीं आई है। दो भी बहुत किसी ने कंप्लीट नहीं किया। जो कभी नहीं हुआ था वो सब सारा भारत में हो रहा है। पर मेरा सवाल यह है कि लोकसभा में जो 2024 के जो चुनाव के रिजल्ट्स आए, जिसमें जिस तरह से यूपी में जो हुआ, उसको देखते हुए आपको लगता है कि तीसरी बार सरकार बनेगी और किन मुद्दों पर यह चुनाव होगा? देखिए, वो पार्लियामेंट के चुनाव से उसको जोड़कर मत देखिए। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण वैसी स्थिति बनी, लेकिन सब मिला जुलाकर उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत ही अच्छा है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी तरह सरकार चला रहे हैं और कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर आपने देखा कितनी शानदार कामयाबी उत्तर प्रदेश में हासिल हुई है। नहीं, वो बहुत बड़ी, हाँ, बड़ी कामयाबी है। और आपने यह भी आप स्वीकार करेंगे कि विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था। यदि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, विकास तेजी के साथ होगा और हो रहा है। तो अगला चुनाव में मुद्दा विकास का मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच में जाएंगे? हाँ, विकास का मुद्दा तो हम बराबर हर चुनाव में लेकर जाते हैं। जहां हमारी गवर्नमेंट है, दोबारा जी हम तिबारा हम चुनाव ही लड़ते हैं, तो विकास का मुद्दा हमारा एक अहम मुद्दा होता है, क्योंकि चूंकि किया है जी, साफ लोगों को दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर बड़ा पलटवार किया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस हो गया है। राहुल झूठ बोलने के लिए रिसर्च करते हैं। सोने की चम्मच लेकर जन्मे लोग गरीबी की बात नहीं समझ सकते। राहुल गांधी मानसिक दिवालियापन के दौर में जा रहे हैं। देखिए, अभी उन्होंने 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक हाइड्रोजन बम डालूंगा ऐसे कहा था, वो फूस हो गया। मैं देश की पत्रकारों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने प्रमाण सह उनकी अनर्गल बात को, झूठी बातों को बेनकाब किया। जो व्यक्ति खुद ही झूठा है, खुद ही गलत तथ्य की सौदागरी करता है, वो एक नई स्टार्टअप चला रहे हैं जिस स्टार्टअप की मूल काम है एक झूठ की नैरेटिव खड़ा करना, उसके ऊपर गहन रिसर्च करना, उस रिसर्च के आधारित झूठ को फैलाना। इनको लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां मानहानि के मामले में आजम खान बरी हो गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को बरी कर दिया है। सरकारी लेटर पैड के गलत इस्तेमाल का यह पूरा मामला था, जहां आरएसएस कलवे जव्वाद को बदनाम करने का यह पूरा मामला था। इस मामले में बड़ा एक्शन हुआ है और सरकारी लेटर पैड के गलत इस्तेमाल का मामला आरएसएस कलवे जव्वाद को बदनाम करने का था और आजम खान इस मामले से बरी हो गए। जस्टिस की शक्ल में कायम रहे जैसा आज हुआ है, तो कमजोरों को बहुत उम्मीद बंध जाएगी। सर कितने मुकदमे आपके ऊपर दर्ज है, क्या आपको याद है और कैसे आप उसको फेस कर पा रहे हैं? कहां से क्या मामला था? मैं अपने वकील से पूछकर बता पाऊंगा। सैकड़ों में हैं, मुझ पर हैं, अब्दुल्ला पर हैं, मेरी बीवी पर हैं, बड़े बेटे पर हैं, मेरे भाई पर, भतीजे पर, मेरी बहनों पर, मेरी मरी हुई माँ पर, मेरे दोस्तों पर। अभी भी जेलों में हैं लोग। मेरे साथी हैं, अजहर अली खान चेयरमैन थे, 2 बार रहे नगर पालिका के, उनकी बीवी भी चेयरपर्सन थी, वो अभी भी बिजनौर की जेल में है। तो सर इतने सारे किस थाने में दर्ज था, क्या मामला?
लखनऊ में अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच 30 मिनट तक मुलाकात चली। अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान ने कहा कि क्या बात हुई है ये नहीं बताऊंगा। साथ ही आजम खान ने कहा मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ है। हमें बर्बाद करना चाहते हैं, चाहे वो हम में से हों या आप में से हों, उन सब से हम कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते हम पर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमें बिल्कुल बर्बाद न करें, क्योंकि हम जिन हालात में यहाँ गुजर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक अजीब व गरीब प्रदेश है। यहाँ अयोध्या है, यहाँ मथुरा है, यहाँ काशी है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। तो आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाएं? क्यों चाहते हैं हमारे घर में आग लग जाए? तो उनसे बलिया की बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरहेलवी ने पलटवार किया। मौलाना ने कहा कि केतकी सिंह और असम के मुख्यमंत्री हमेशा मुसलमानों के खिलाफ आग उगलते हैं। केतकी सिंह उत्तर प्रदेश में मदरसे बंद करवाना चाहती हैं। विधायिका केतकी सिंह ये वही विधायिका मोहतरमा हैं जिन्होंने बहुत पहले बलिया में ये कहा था कि मुसलमानों के लिए अलग हॉस्पिटल खोल देना चाहिए। इनके दिलो दिमाग में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी हुई है, जो जहर भरा हुआ है, वो उनके बयानों से जाहिर है। अमरोहा में एक व्यक्ति ने अपने भैंसे जिसका नाम शेरा है उसका जन्मदिन मनाया है। भैंसे शेरा को फूल, मालाओं और रंगीन कपड़े पहनाकर तैयार किया गया। इस खुशी में व्यक्ति पूरे गांव में दावत दी और डीजे की धुन पर जमकर डांस भी किया। सेल्फीज भी ली गई हैं। आपको बताएं, सोशल मीडिया पर भैंसा शेरा का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अबे छोटे छोटे घर पे जाओ, क्या चले चल जाओ। आगरा में 2 जगहों पर साइबर ठगी का मामला सामने आया, जहां थाना एतमा दौला क्षेत्र में एक रिटायर्ड कर्मचारी को साइबर ठगों ने निशाना बनाया और उसके खाते से 7,35,000 रुपए उड़ा दिए। मामले की शिकायत पुलिस ने जांच पड़ताल की और इसके बाद वहीं आगरा में एक और महिला को भी साइबर ठगों ने निशाना बनाया है और 30 लाख रुपए की ठगी कर ली है। पीड़ित महिला ने थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज करवाया। खबर के मुताबिक महिला ने बताया कि ठगों के इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की, खुद को विदेशी डॉक्टर बताया था और फिर महंगे गिफ्ट बेचने का लालच दिया था। फिर कॉल करके बताया कि गिफ्ट पार्सल कस्टम विभाग ने पकड़ लिया। कस्टम विभाग के फर्जी अधिकारी बनकर ठगों ने महिला से 30 लाख रुपए हड़प लिए। बंदायूं में नमाज पढ़कर लौट रहे लड़के को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस जांच में मामला फर्जी निकला है और पुलिस रस्सी से सहारे खंबे से बांध दिया था। पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज लिया गया है और यह घटना भी लगभग उसी समय की है। यह युवक मानसिक रूप से कुछ परेशान भी बताया जा रहा है, जिसका पूर्व से उपचार चल रहा है। अभी तक थाने पर कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। इस संदर्भ में अन्य विस्तृत जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शामली में किन्नर के घर हुई 61 लाख की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। किन्नर के घर आरोपी गौरव खाना बनाने का काम करता था। आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए किन्नर के घर से 61 लाख रुपए की चोरी की थी और पुलिस ने आरोपी से चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया। बेसिकली वो गर्लफ्रेंड का किन्नर है, वो उस किन्नर को ये रखता है और वो इसके मन में बात थी कि मैं इसको चोरी का माल लेके जाऊंगा मैं और बाद में इसको बेच के उसके शौक में पूरे करूंगा। लेकिन इसी बीच में चूंकि हमारी पुलिस सक्रिय हो गई और ये जानता था, चूंकि उसी बीच में उनके रह रहा था ये कि जो है पुलिस इसमें पीछे पड़ी हुई है, इसलिए अपने पूरे मंसूबे को पूरे कंप्लीट अंजाम नहीं दे पाया ये। और आज हमारी पुलिस ने माल रिकवरी कर ली।